बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, पंजाब के ज़मनी इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मुनहरफ अरकान जो डी सीट हो गए थे, उनकी जगह पर जो ज़मनी इलेक्शन होने हैं उनकी एक लिस्ट जारी कर दी गई है और किस किस को किस हलके की टिकट दी गई है, किन किन अरकान को नामजद किया गया है, वो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जारी हुई है। वो अभी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, बात करते हैं PP07 हल्का PP07। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शब्बीर अवान साहब को टिकट दिया है और PP83 पर हसन असलम साहब इलेक्शन लड़ेंगे। PP90 वहाँ पर इरफान न्याजी साहब हैं। अली अफजल शाही साहब को PP97 की सीट दी गई है। मियां मोहम्मद आजम ये इलेक्शन लड़ेंगे PP125 की जगह से। मोहम्मद नवाज भैरवाना PP127 से। खुर्रम विर्क PP140 से। मियां अकरम उस्मान PP158 से। आतिफ चौधरी PP167 से। नवाज अवान PP168 से। और PP202 से जो नामजद हुए हैं वो हैं मेजर सरवर साहब। और PP217 से जो नामजद किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से वो हैं जैन कुरैशी साहब। और आमिर इकबाल शाह PP224 उनको ये हल्का दिया गया है। और PP228 का हल्का वो सुपुर्द किया गया है इज़्ज़त जावेद खान। और PP272 का हल्का मुअज़्ज़म जतोई साहब और यासर जतोई साहब को हल्का दिया गया है 273। PP273 यासर जतोई साहब के हवाले किया गया है। कैसर अब्बास PP282 ये हल्का उनके हवाले किया गया है। सैफुद्दीन खोसा साहब इनको दिया गया है PP288 ये हल्का। और दोस्तों, PP170 लाहौर और PP237 बहावल नगर, इनके ऊपर किसी भी कैंडिडेट को अभी तक नामजद नहीं किया गया, यानी कि इन दो हलकों के अंदर अभी तक टिकट जो वो तकसीम नहीं किया गया। बहुत जल्द इस हवाले से भी टिकट दिया जाएगा। दोस्तों, इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सोच समझ कर इन लोगों को टिकट दिया है और मेरे ख्याल में इनमें से कुछ तो बिल्कुल अनाड़ी बंदे हैं, ज़्यादा मतलब उनकी पॉलिटिकल इतना कैरियर नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा फैसला है, क्योंकि अब जो हवा फैल रही है इस अपने मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर, वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानब से अगर किसी गधे को भी टिकट दे दिया जाएगा तो वो भी डेफिनेटली जीत जाएगा। क्योंकि अब हवा ऐसी चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल अपनी पीक पर जा रही है। अगर वो किसी मोची को भी टिकट दे देंगे तो डेफिनेटली मोची ही इलेक्शन जीतेगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जितनी भी पार्टीज़ हैं जो अब ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का हिस्सा बनी हैं, ये सारी करप्ट तरीन पार्टीज़ थी। इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया है और अब पूरा पाकिस्तान इनकी करतूत, इनके कारनामे जानता है। लिहाजा अब इमरान खान साहब जिस बंदे को भी टिकट देंगे वो डेफिनेटली जीतने वाला है और दूसरी पार्टीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये पैसा चलाकर या और किसी तरीके से ये इलेक्शन जीत सकते हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन में एक और पार्टी भी रजिस्टर की गई है। ये नई पार्टी है, इसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, यानी कि PTIN। इसका जो झंडा है ये सेम टू सेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा है और ऊपर नाम भी PTI लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ ब्रैकेट के अंदर N लिखा हुआ है। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि ये नून लीग की तरफ इशारा है या उनके साथ कोई इल्हाक शुदा पार्टी है। दोस्तों, इस बात की तो अभी कोई तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन ये N जो है ये नज़रियाती के नाम से सामने आया है और इसका इंतखाबी निशान भी बल्लेबाज है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला है और ये PTI जो N नई पार्टी रजिस्टर हुई है उसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है। यानी कि ये यहाँ पर एक आप चाल चेक करें, ये इलेक्शन कमीशन की जानब से ये एक मूव ऐसी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है उसको किसी हद तक तकसीम करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो देहाती इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या कुछ जो सीनियर सिटीजन हैं उनको इस बात का पता नहीं चलता। उन्होंने बल्ला देखना है
अगर बाय चांस ये बल्लेबाज अगर ऊपर आता है और बल्ले का निशान नीचे आता है तो फिर डेफिनेटली जो देहाती लोग होंगे, जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या सीनियर सिटीज़न हैं, वो जो है ना डेफिनेटली बल्लेबाज के ऊपर ही निशान लगा देंगे। ये दोस्तों वोट को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब कोई वोट डालने जाएगा तो उस पेपर के ऊपर जैसे ही उसकी नज़र बल्लेबाज पर पड़ेगी तो वो उसी को पीटीआई का निशान समझकर अपना ठप्पा लगा देगा। और अगर किसी की निशान बल्ले पर जाती है तो वो बल्ले पे लगा देगा। लेकिन अगर जो बल्लेबाज पर निशान लग गया तो अब वो दोबारा बल्ले के निशान पर लगाएगा, तो इससे उनका वोट भी काफ़ी हद तक ज़ाया हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एक बड़ी घटिया और बहुत ही गलीज़ किस्म की हरकत की गई है। लेकिन दोस्तों इसके हवाले से अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट या कोई भी ठोस सबूत नहीं आए, ना कोई शवाहिद आए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी एक हवा चली हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निशान की एक पार्टी और रजिस्टर हो गई है। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को पब्लिकली ये अनाउंस करना चाहिए, इस बारे में तस्दीक या तरदीद अभी से कर देनी चाहिए, ताकि ये जो किसी के भी दिमाग में जो सवालात हैं या जो डाउट्स हैं वो टाइम से पहले क्लियर हो जाएं तो अच्छा है। दोस्तों इस बारे में आप सबकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने इस प्यारे चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।